हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ आप लोगों को। यह वीडियो जो है सेमेस्टर 6 एंड पॉलिटिकल साइंस डीएससी पेपर 3B वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है जी। आज हम आपको बता दें कि यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर निबंध लिखना है अथवा भारतीय एवं राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसके विकास चरणों का वर्णन करना है। ठीक है जी। आज इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से आंसर लिखने बताऊंगा, जो आप पढ़ने के साथ सारे आंसर एग्जाम में लिख दोगे। ठीक है जी। चलो देखते हैं आज की आंसर। देखो, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होता है वह अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टिविलन ह्यूम यानी जो थे वो 28 दिसंबर 1875 को की थी, मतलब कर देता है। तो आपको डेट याद रखना है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है, तो 28 दिसंबर 1875 में। किसके द्वारा? एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम के द्वारा। तो ये नाम और डेट आपको याद रखना है। ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं। ए ओ ह्यूम ने दरअसल 1874 में ही एक संगठन की स्थापना की थी, याद रखना है, जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा था। इसी का नाम अगले साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। आपको ये परिचय में लिख देना है, ये इंट्रोडक्शन था कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो करते हैं वो ए ओ ह्यूम थे। ठीक है। ये कब करते हैं? 28 दिसंबर 1875 को। ठीक है जी। ये चीज़ तो आपको याद हो गया होगा। और आपको बता दें, और इसमें थोड़ा सा बैक चल कर अगर लिखना होगा परिचय में, तो लिख देना है कि दरअसल ये जो होता है ये संगठन 1874 में ही बनाया जाता है और इसका नाम बदल कर राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया जाता है। ठीक है जी। आपको इंट्रोडक्शन याद हो गया होगा, परिचय याद हो गया होगा। चलिए ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं कांग्रेस के उद्देश्य एवं कार्यक्रम के बारे में। ठीक है। चलो देखते हैं। आतंकवाद को पहला इसका कार्यक्रम या उद्देश्य देखो। आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करना सुनिश्चित करेंगे तथा देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने की सभी संभव प्रयत्न किया जाएगा। मतलब देश को जितने भी सुरक्षा किए जाने वाले जितने भी हो सकता उतना करने का यह प्रयास करेगा। पहला इसका उद्देश्य था। ठीक है जी। याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखो कि 2011 तक सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र देना सुनिश्चित करेंगे। 2011 तक। ठीक है जी। मिल गया होगा सबको, आपको देख सकते होंगे आधार कार्ड। ठीक है। ठीक है जी। आगे देख सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा गारंटी योजना के क्रियान्वयन की सभी कमियां दूर की जाएगी। तो ये पॉइंट भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देश के सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा गारंटी। तो देश के जितने भी नागरिक होंगे सबको स्वास्थ्य सुरक्षा गारंटी दिया जाएगा। याद हो गया होगा पॉइंट जी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबके लिए गुणात्मक पूर्ण शिक्षा। ठीक है। गुणात्मक पूर्ण शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए वीजा या शिक्षा ऋण दिया जाएगा। मतलब या तो शिक्षा के लिए कुछ पैसा दिया जाएगा या तो शिक्षा ऋण दिया जाएगा। तो याद हो गया। ठीक है जी। आगे देखिए। उच्च शिक्षा आईआईटी आईआईएम आदि संस्थाओं का व्यापक विस्तार होगा। तो ये 6 पॉइंट था, याद हो गया होगा। आगे देखते हैं। अगले 5 वर्षों तक प्रत्येक ब्लॉक हर वर्ष एक नए आदर्श विद्यालय की स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इसके उद्देश्य लिख दीजिए, मतलब ये पार्टी बनाने के बाद इसका उद्देश्य रखा गया था, क्या क्या काम करेगा, है ना। ठीक है जी। आगे देखो। शिक्षकों के लिए एक बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्कूलों की सुविधाओं में सुधार होगा। ठीक है जी। आगे देखिए। समाज के सभी कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण को और ज़्यादा प्रोत्साहन देंगे। ये पॉइंट याद हो जाएगा। ठीक है जी। आगे देखें। किसानों के लिए सीमांत किसानों को कम ब्याज दरों पर बैंक कर्ज, कृषि विधिनीकरण, ग्रामीण औद्योगिकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों के दरवाजे पर सरकारी खरीद। ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट देख लो जी। सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण महिलाओं की कम से कम आधी आबादी बैंक से जुड़े और स्व सहायता समूहों को सदस्य बने।
ठीक है जी। बच्चों की विशेष ज़रूरतों को खासकर लड़कियों पर विशेष ध्यान देंगे। लिंगानुपात सुधारने के लिए बालिकाओं को नगद लाभ विशेष सुविधाएं देंगे। ठीक है जी, याद हो गया होगा। आगे देखिए, छोटे उद्यमियों और लघु तथा मझले उद्यमों का विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं इसी में कि महंगाई पर नियंत्रण के साथ उच्च आर्थिक विकास दर पर आगे बढ़ना जारी रखेंगे। आगे देखिए, ऐसा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया जाएगा जिससे सभी लोगों को पर्याप्त भोजन के अधिकार की गारंटी मिलेंगे। इस दृष्टि से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को कानून प्रति माह 3 रुपये किलो दर 25 किलो गेहूं या चावल प्रदान करने की प्रथा होगी। तो ये जो राशन का जो प्रावधान है ये कांग्रेस द्वारा ही लाया गया है। ठीक है जी, ये उद्देश्य था। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट और पॉइंट को कि भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित करना तथा राजनीतिक शिक्षा देना। ठीक है जी। आगे देखिए, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की स्थापना करना। तो ये 19 पॉइंट था आपके कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, कांग्रेस पार्टी जब बना था उनका उद्देश्य, ये आपको 1900 पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना। पहले उद्देश्य लिखने बोलेगा, निबंध लिखना है, 5 नंबर पर ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। आपको ध्यान में रखना है, पहले परिचय लिख दोगे और फिर ये 19 में से कम 15 पॉइंट याद कर लो, इसको लिख डालो। ठीक है जी, आपको सभी चीज़ समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।